हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। देखिए, आज हमारा जो सेशन होने वाला है नंबर सिस्टम का डे 2 होने वाला है। और इसमें हम 6-7 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हर एक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 इज डिविजिबल बाई। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 की पावर 25 इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 0, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 1, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2, और यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 3। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 की पावर 25 सेम रहेगा। 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 मीन्स 27। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 25, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। अब देखिए, इनका एडिशन करना है। एडिशन किस टाइप से करना है, 1 + 9 10, 27 + 3 30, 10 + 30 40, 40 को हम लिख सकते हैं 4 × 10। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई। अब देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से हमें बताना है किससे डिविजल है। 11, क्या 11 इसमें है? नहीं है, इट मीन्स 11 से डिविजल नहीं होगा। क्या 16 इसमें है? नहीं है। 4 है, यहाँ से 2 आ जाएगा, 8 है, लेकिन 1 2 और चाहिए, मतलब 16 भी नहीं है। 25 इसमें है, देखिए यहाँ 10 में 5 है, लेकिन एक 5 और चाहिए, इट मीन्स 25 से भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है 30, देखिए यहाँ से 3 आ जाएगा और 10 यहाँ पे, 3 × 10 30, इट मीन्स ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो इट इज़ डिविजिबल बाय 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी हम सेम करेंगे। 2 की पावर 71 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 2 की पावर 0 बचेगा, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 बचेगा, 2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगा, 4 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 मतलब 8 लिख सकते हैं। ठीक है भाई। तो 2 की पावर 71 बाहर रहने दीजिए। अब इनका एडिशन कर दीजिए। अब देखिए, एडिशन फिर उसी तरह से, जहाँ पे 10 बन रहा हो उसको पहले ऐड करना है। 8 × 10 4 1 5 15, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5। ठीक है भाई। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 71 × 3 × 5। अब देखिए, पहला ऑप्शन 9, देखिए 9 है कहीं, 3 है, 9 नहीं है, इट मीन्स ये भी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन 10, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, 2 5 ज़ा 10, इट मीन्स ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3, देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। देखिए, 4 फ्रैक्शन हमें दिए हुए हैं, 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5। बड़ा ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। विद इन सेकेंड आप इसका आंसर निकाल सकते हो। हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन पता करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और लार्जेस्ट नंबर को पकड़ना है। पहले इन दो का कंपेयर करेंगे। तो देखिए, 6 6 जा 36, 7 5 जा 35, ये 36 है, 35 है, इट मीन्स ये छोटा है, इसको छोड़ दीजिए। अब इन दोनों नंबर्स की करिए। 8 6 जा 48, 7 7 जा 49, 48 छोटा है, इसको छोड़ दीजिए। 5 7 जा 35, 8 4 जा 32, 32 छोटा है, इसको छोड़ दीजिए। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 7/8। इट इज़ गिवन इन ऑप्शन 4, सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ठीक है भाई। अगर ये स्मॉलेस्ट पूछता तो छोटे नंबर को पकड़ते, फिर कंपेयर करते। करेंगे आगे ऐसा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग द फ्रैक्शंस। अब देखिए, इसमें भी 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 2/7, 1/3, 5/6 एंड 3/4। इसमें देख लेते हैं। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, 7 1 जा 7, 7 बड़ा है, इसको ले लेंगे, ये छोड़ दीजिए। 6 1 जा 6, 5 3 जा 15, ये छोटा है, इसको ले लीजिए। 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, 18 छोटा है, इसको छोड़ दीजिए। इट मीन्स 5 6 जा 5/6 एंड इट इज़ गिवन इन ऑप्शन 2, सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। समझ में आया भाइयों? बड़ी ही आसान ट्रिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ द स्मॉलेस्ट। अब देखिए इसमें हमें छोटा बताना है। तो देखिए ये जब भी इतनी बड़ी आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएं तो आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले नज़र मारनी है क्वेश्चन में। देखिए बेस 3 जो फ्रैक्शंस हैं इनका बेस मुझे एक फैक्टर दिख रहा है 52 का। देखिए 13, 26, 52। तो पहले हम इन 3 नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद इसको ले लेते हैं। तो देखिए स्मॉलेस्ट बताना है, पहले ले लीजिए 9/13, 9/13, उसके बाद 17/26 और 33/52। तो देखिए मुझे इन दोनों को यहाँ पे डिनोमिनेटर में 52 बनाना है, तो इसको मैं ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, इससे 2 को 2 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 54। ये फ्रैक्शन बन जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 52। ये फ्रैक्शन 33/52 है ही। अब देखिए हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है। तो देखिए इन तीनों नंबर्स में स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये है। तो इन दोनों को काट दीजिए। अब बचे हमारे पास दो नंबर 28/29 एंड 33/52। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 28 इंटू 52 एंड 29 इंटू 33। जब आप क्रॉस ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पता चलेगा कि स्मॉलेस्ट इनमें से ये है 29 इंटू 33। इट मीन्स ऑप्शन 33/52 इज़ करेक्ट। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। दूसरा तरीका ये भी है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, उसके बाद अब हमें दो नंबर्स में कंपेयर करना है 33/52 एंड 28/29। इसमें पता करना है कि छोटा कौन सा है। तो देखिए इनका जो है डिफरेंस ले लीजिए। इसका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस आएगा 19। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 19, इसको 19 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिफरेंस सेम कर लीजिए और ऊपर वाले को देख लीजिए, यहाँ पे 33 ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 19। तो देखिए इन दोनों में छोटा कौन सा है, 33। इट मीन्स आपका ऑप्शन 33/52 इज़ करेक्ट। ओके, ये दूसरा मेथड है डिफरेंस वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। देखते हैं। इफ़ 5432*7 इज़ डिविजिबल बाई 9 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज़। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5432*7। अब हमें बताना है स्टार की जगह पे क्या आएगा अगर ये 9 से डिविजिबल है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी संख्या 9 से तब डिविजिबल होती है जब उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 से डिविजिबल हो। तो देखिए 5 4 9, 7 2 9, अब बचा क्या 3। अब 3 के साथ में यहाँ पे क्या रखूँ जो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो स्टार की जगह पे क्या आना चाहिए, 6। अगर 6 रखूँगा तो 3 6 9 हो जाएगा और 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। विद इन 1 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6709 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। इसमें क्या छोटे से छोटा नंबर जोड़ा जाए जो ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो मैंने आपको बताया 9 से वही संख्या डिविजिबल होती है जिसका सम 9 से डिविजिबल हो। तो इनका डिजिट्स का हम सम कर लेंगे तीनों का। जब तीनों का सम करेंगे हम, देखिए सम कर लेते हैं यहाँ पे 6 + 7 + 0 + 9। तो देखिए 6 7 13, 13 9 22, 22। और देखिए 9 से डिविजल करने के लिए हमें ऐसी संख्या चाहिए जो जिसके डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजल हो। तो 22 से ज़्यादा 27, 27 के लिए हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, लेकिन आप इसको विद इन 1 सेकेंड कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। देखिए यहीं पे 6 7 0 9, 9 से 9 कट गया, 7
6 13। अब 9 से क्या डिविजल होगा, अगला नंबर 18, तो 13 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 5। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। विद इन 1 सेकेंड आप इसको कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the smallest 6 digit number that is completely divisible by 108? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ऐसा हमें चाहिए जो 108 से डिविजल हो। अब देखिए 108 से डिविजल हो, इट मीन्स वो 9 से भी डिविजल होगा, क्योंकि 108 के जब हम फैक्टर करते हैं वो आते हैं 12 इंटू 9। ठीक है, तो 9 से डिविजल होगा, और 9 से डिविजल होगा तो उसका जो डिजिटल सम है वो भी 9 से डिविजल होना चाहिए, डिजिटल सम। तो देख लेते हैं, जिसका भी डिजिटल सम 9 से डिविजल होगा वही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, 134 ये नहीं होगा, 415 ये भी नहीं होगा, 617 ये भी नहीं होगा, 819। ओनली ऑप्शन 4 इज डिविजल बाई 9, देन 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विद इन 1 सेकेंड आप इसको कर सकते हैं अगर आपको ये पता होगा डिजिटल सम वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये बोलता है ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 256 एंड 256। ये बोल रहा है एक 3 डिजिट नंबर है, उसको रिपीट करके हम 6 डिजिट नंबर बनाएं तो एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज बी डिविजिबल बाय। देखिए जब भी ये क्वेश्चन आपको दिख जाए 256 256 और XYZ मतलब 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हों, तो हमेशा वो 1001 से डिविजिबल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 4। आप 4 ऑप्शन लगा देना बिना सोचे समझे। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ क्यों। देखिए 1001 के जो फैक्टर हैं वो 7 है, 11 है और 13 है, और तीनों ही प्राइम नंबर हैं। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन है 7 ओनली, केवल 7 से नहीं, ये तो 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है। दूसरे में 11 ओनली, नहीं 11 से, अकेले 11 से भी नहीं जाएगा। थर्ड में 13 ओनली, इससे भी नहीं जाएगा। ये किससे जाएगा, 1001 से, तीनों के मल्टीपल से जाएगा, और तीनों का मल्टीपल क्या है, 1001। क्लियर है, आप इसको करके देख लीजिए, इसी से जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए फार्म देर आर काउस एंड हैंस। एक फार्म है जिसमें काउस हैं, हैंस हैं। इफ़ हेड्स आर काउंटेड दे आर 180। वो बोल रहा है 180 हेड हैं, इट मीन्स 180 काव और हैन दोनों की जो काउंटिंग है वो 180 है। इफ़ लेग्स आर काउंटेड दे आर 420, मतलब काउस के और हैंस के दोनों के 420 लेग्स हैं भाई। ठीक है, द नंबर ऑफ काउस इन द फार्म, काउस के बारे में पूछा है और एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हैंस और काव हम बना लेते हैं इसको। हैंस के 2 पैर होते हैं, सबको पता है, और काव के 4 होते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 2। क्लियर है, तो देखिए हैन के भी 2 हैं, काव के भी 2 हैं। अगर मैं सबके 2 2 तो हैं ही, तो 180 टोटल हैं, तो 2 2 तो सभी के हैं, तो टोटल कितने हो गए, 360। 180 इंटू 2, क्योंकि सभी के 2 2 तो हैं ही भाई, हैंस के भी और काउस के भी, तो 180 इंटू 2 360। अब देखिए 360 हो गए। अब जो काव के 2 एक्स्ट्रा बचे इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल 420 हैं, 360 2 2 से आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितने बचे, 60। और ये 60 एक्स्ट्रा किसकी वजह से आए, इन 2 की वजह से, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 60 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। इट मीन्स काव कितनी है, 30, काउस 30। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। अब देखिए वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हैंस कितनी हैं। भाई एक बात बताइए, 180 टोटल हैं जिसमें से काउस 30 हैं, तो हैंस कितनी हो जाएंगी, 180 माइनस 30 150। तो अगर वो हैंस भी पूछ ले तो आप हैंस भी बता सकते हो। क्लियर है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज़ गिवन दैट 2 की पावर 32 + 1
2^32 plus 1 is exactly divisible by a certain number. Which one of the following is also definitely divisible by the same number? ये एक सर्टेन नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन सेम उसी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन आप देखिए 2^96 plus 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2^32 क्यूब प्लस 1 क्यूब। 96 को मैं लिख सकता हूँ 32^3, वही है, मैंने तोड़ के लिख दिया उसको। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी 2^32 plus 1 ए प्लस बी इंटू ए स्केयर। अब 32 का स्केयर करेंगे तो 64 हो जाएगा, प्लस बी स्केयर मतलब 1 का स्केयर, माइनस ए बी मीन्स 2^32 इंटू 1, तो 1 लिखेंगे नहीं। अब देखिए ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 2^32 plus 1, और वो बोल रहा है जो नंबर है वो इसको डिविजिबल कर रहा है एग्जैक्टली, तो इसको भी डिविजिबल करेगा क्योंकि इसका फैक्टर 2^32 plus 1 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस 45 मिनट्स एज द फ्रैक्शन ऑफ 1 डे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आसान है इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में आता नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए 1 डे का मतलब 24 आवर, और 24 आवर का मतलब 24 × 60 मिनट्स, और हमें 45 मिनट्स का फ्रैक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 45 और डिवाइडेड बाई 24 × 60। अब देखिए 15 3 × 45, और ये कटेगा 4 टाइम्स, 3 से 1 और 3 8 × 24। अब देखिए ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 8 4 × 32, तो 1/32 इज योर आंसर। इट इज़ गिवन इन ऑप्शन सेकेंड। आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये बार वाला क्वेश्चन आ गया, और 2-3 क्वेश्चन है इस सीरीज़ के, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। 0.001 पे बार इज इक्वल्स टू, अब हमें ये फ्रैक्शन में लिखना है, बार टू फ्रैक्शन। तो समझते हैं इस कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट क्या बोलता है। 0.001 और 3 पे बार है, तो जब भी देखिए पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स पे बार हो उसके डिवाइड में हम उतने ही 9 लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 हैं। सबसे पहले इसको लिख दीजिए सिंपल 1, और डिवाइड में पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3, और तीनों पे बार है तो 3 9 लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया 1/999, एंड इट इज़ गिवन इन ऑप्शन सेकेंड, सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दूसरा कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। देख लेते हैं। 0.423, अब यहाँ पे 2 3 पे बार है, इज़ इक्वलेंट टू द फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन में हमें बनाना है। तो देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, और बार कितने पे है, 2 पे है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिखूँगा 423 माइनस, जिस पे बार नहीं है पॉइंट के बाद उसको माइनस कर दीजिए, तो 4 पे नहीं है -4, और डिवाइड कर दीजिए कितने नंबर्स पे बार है, 2 पे, 2 और 3 पे, तो दोनों लिख दीजिए। उसके बाद बार किस पे नहीं है उतनी 0 लिख दीजिए। तो एक संख्या ऐसी है जिस पे बार नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है। समझने की कोशिश करना। 423 से 4 गया तो 419 बचा यहाँ पे, और नीचे क्या बचा, 990। अब देखिए कटेगा नहीं किसी से भी, तो यही आपका आंसर है 419/990, एंड इट इज़ गिवन इन ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, बार के पे। देखिए 1.27 पे बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज इक्वल, ये उससे डिफरेंट क्वेश्चन है, कर लेते हैं। 1.27 और 27 पे बार है, ये P/Q की फॉर्म में हमें इसका
बताना है आंसर, सेम है फ्रैक्शन में बताना है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1+0.27 बार। जब भी पॉइंट से पहले भी कोई आपको संख्या दे रखी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, और 27 कितने पे बार है, 2 पे, अपॉन में 99 लिख सकते हैं भाई। बताया था अभी कंसेप्ट, 0.27 को सॉल्व कर लीजिए, एक को छोड़ दीजिए, 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस लगा दीजिए 0.27 डिवाइडेड बाई 29, क्योंकि 2 पे बार है तो दोनों लिख दिए। अब देखिए किससे कैंसिल आउट होगा, 9 से हो जाएगा, 9 से 3 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, तो ये क्या बचा भाई, 1+3/11। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 11 1 जा 11 और 3 14, 14/11। इट इज़ योर आंसर एंड इट इज़ गिवन इन ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। क्लियर है। 3 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों ही अलग अलग टाइप के हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने ये कवर करा दिए सारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी यूनिट डिजिट्स वाले टाइप आ गया और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपर में पूछ लिया जाता है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 7 की पावर 105। देखिए जब भी पावर में क्वेश्चन आए यूनिट डिजिट का, तो हमेशा पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए और जितना रिमाइंडर आए उसको पावर मानेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 105 को 4 से डिवाइड करिए आप पहले। 105 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो देखिए ये क्या रिमाइंडर बचेगा, 1, क्योंकि 4 2 ज़ा 8, बचा 2 और 2 बचा तो 4 6 24 और 25 में 1 बचा, इसका मतलब एक रिमाइंडर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 26, 26 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना ऐसे। अभी देखिए चलो इसको ऐसे छोड़ दीजिए आप, इसको सिर्फ आपको ये लिखना है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है इसका 1, तो आपको लिखना है 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 मतलब एक बार गुना, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी, 7। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब मैंने क्यों बताया कि रिमाइंडर को लिखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ, और ये 4 से क्यों डिवाइड करना है इसका रीज़न मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब भी हम ये यूनिट डिजिट्स वाला करते हैं और ये पावर की बात आती है तो 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, कोई भी नंबर ले लो, 7 की पावर 1 तो क्या आएगा 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 आ जाएगा भाई, ठीक है, ये 343 आ जाता है। 7 की पावर 4, यूनिट डिजिट की बात करते हैं, 7 तिया 21, 1 आ जाएगी। 7 की पावर 5, फिर 7 एकम 7 आ जाएगी, 7 की पावर 6, 7 सत्ते 49। अब आप एक चीज़ देखिए, ये पावर 4 के बाद जो यूनिट डिजिट है वो वही रिपीट हो रही है जो पावर 1 पे थी 5 की, जो पावर 2 पे थी वही 6 की रिपीट हो रही है। अगर मैं 7 की पावर 7 लेता हूँ तो 9 सत्ते 63, 3 आ जाएगी यूनिट डिजिट, ये 3 वही है जो 3 की पावर थी, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 7 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा क्या रिमाइंडर आएगा, 3, और 3 की यूनिट डिजिट क्या है, 7 की पावर 3 की 3, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं इसको। क्लियर है। चलिए तो विद इन 1 सेकेंड आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखते ही कैसे निकालोगे, 7 की पावर 104 है, सीधा इसको भाग कर लीजिए 4 से, 4 से 26 बार गया, एक बचा, 7 की पावर 1 मतलब 7। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट 2153। अब देखिए कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 3 की पावर 167 दे रखा है। सेम मेरा कंसेप्ट है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4, पावर बचेगी 3 मतलब 3 की पावर 3, और 3 तिया 9 तिया 27 मतलब 7। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। बता देता हूँ कैसे। 167 को 4 से डिवाइड किया, 4 से करोगे, 4 चौक 16, बचा 7, 4 एकम 4, बचा कितना 3, तो रिमाइंडर क्या है 3, तो 3 रिमाइंडर है, मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, मैंने बताया था रिमाइंडर लिखना है। 3 की पावर 3 क्या होता है 27, और 27 में यूनिट डिजिट क्या होती है 7। तो विद इन 1 सेकेंड आप इसका आंसर निकाल सकते हो।
क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अच्छा क्वेश्चन है, द डिजिट्स इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू सो ऑन टिल 89। देखिए इसमें यूनिट डिजिट बतानी है। आप बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, चलो करा देता हूँ। देखिए 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85। अब इसमें 2 भी है 82 और यहाँ पे 85 भी आएगा। देखिए यूनिट डिजिट 5 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 0, और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0। इट मीन्स यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 0। आपको प्रोडक्ट में कहीं भी 2 और 5 दिख जाएं उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है 5 का और 2 का। इट मीन्स आपको 5 के साथ कहीं भी 2 नहीं, कहीं पे अगर सम संख्या दिख जाए, इवन संख्या दिख जाए 5 के साथ, वो भी प्रोडक्ट में, तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगी। ये बात आप ध्यान रखना, एक कंसेप्ट है बहुत अच्छा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिट डिजिट इन 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, यहाँ पे क्या है, ऑड है। अब मैं क्यों इवन ऑड बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट में दोनों जगह 4 दिख रहा है, और मुझे पता है 4 की पावर अगर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट 4 आती है, और 4 की पावर अगर इवन होती है तो यूनिट डिजिट 6 आती है। और यहाँ पे दोनों ऐड हो रहा है, 4 की पावर इवन है, इट मीन्स यहाँ पे 6 आएगा, और 4 की पावर ऑड है, यहाँ से 4 आएगा, 6 4 10, और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। विद इन 1 सेकेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों होता क्यों है ये। देखिए अभी कर देते हैं। देखिए 4 की पावर 1 जब आप करेंगे तो क्या होता है 4 की पावर 2 क्या होता है भाई 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। ठीक है, 4 की पावर 5। अब यूनिट डिजिट की बात कर लेता हूँ, तो 4 6 24 4 आएगा। अब यूनिट डिजिट की बात कर लेता हूँ, 4 की पावर 6 क्या आएगा, 4 चौक 16, 4 की पावर 7, 6 चौक 24, 4 की पावर 8, 4 चौक 16। अब एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की, जहाँ जहाँ ऑड पावर है, जहाँ जहाँ ऑड पावर है 4 की, वहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रही है 4। इसीलिए मैंने बोला 4 की ऑड पावर अगर होती है तो यूनिट डिजिट 4 आती है, और जहाँ जहाँ इवन पावर है वहाँ यूनिट डिजिट क्या आ रही है 6, तो यहाँ पे 6 आ रही है। तो इसमें कुछ नहीं करना, जहाँ भी आपको यूनिट डिजिट पे 4 दिख जाए वहाँ आपको पावर देखनी है ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है इवन है, यहाँ से 6 आएगा, प्लस यहाँ ऑड है, यहाँ से 4 आएगा, 6 4 10, यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी। क्लियर है। अच्छा इसमें मैं आपको एक दो कंसेप्ट अभी और कराना चाहता हूँ इधर। ये तो 4 का हो गया, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी आप कितनी भी पावर हो उनका जो यूनिट डिजिट है वो चेंज नहीं होता। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे 0 है, अगर आपको यूनिट डिजिट में 0 है, मान लो 10 की पावर मैं कितनी भी कर दूँ, यहाँ पे n कर दूँ, यूनिट डिजिट शुड बी 0, ऑलवेज 0 होगी। ठीक है, उसके बाद 1, अगर किसी के यूनिट डिजिट में 1 बैठा है, जैसे 11 हुआ 21 हुआ, इसकी पावर मैं कितनी भी कर दूँ यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी 1 ही आएगी। उसके बाद किसी की यूनिट डिजिट में 5 बैठा है, जैसे 5 हुआ 15 हुआ 25 हुआ 35 हुआ, उसकी पावर मैं कितनी भी कर दूं यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी। और एक नंबर है 6 की पावर मैं कितनी कर दूं उसकी यूनिट डिजिट भी हमेशा क्या आएगी 6 ही आएगी। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम आती है, 0 1 5 और 6। ये आप रिमेंबर रखना, करने मत बैठ जाना एग्ज़ाम में। क्लियर है। उसके बाद
जो 4 है इसका मैंने बता दिया। अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, और अगर इवन है तो यूनिट डिजिट आपकी 6 आएगी। क्लियर है भाइयों? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम डे 3 करेंगे, और अगली वीडियो में नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं मैं उसमें कवर कराऊंगा आपको। उसमें भी 5-6 टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, सो दैट एग्ज़ाम में अगर नंबर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सको। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके।